सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका 2021-22 से शून्य कचरा मुहिम चला रही है, जिससे शहर के सौंदर्य में इजाफा हुआ है। शहर के सभी कचरा कुंडी बंद हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही ठिकानों पर कचरा कुंडी दिखाई देती है। बदकिस्मती से महानगर पालिका से आवास की दूरी पर बसे परिसर जैसे बैल बाजार, वलीपीर रोड, गोविंदवाड़ी, घास बाजार, दीवान बाड़ी इत्यादि ठिकानों पर कचरों का अंबार लगा रहता है। कल्याण पश्चिम ठाकरेगढ़ के ज्येष्ठ शिव सैनिक बाढ़ हरदास, उप शहर प्रमुख दिनेश शेटे, विभाग प्रमुख असलम शेख, बबलू आतिश खान, तकी सैयद, अकरम शेख आदि ने घन कचरा व्यवस्थापन अधिकारी को निरंतर तकरार कर परिसर की सफाई की मांग कर रहे थे। दिनांक 16 दिसंबर को दूध नाका परिसर के दीवान बाड़ी चौधरी मोहल्ला में साफ सफाई कर कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया और स्थानीय रहवासियों से अपील की गई कि वो अपने परिसर को साफ रखें। परिसर में रोजाना घंटा गाड़ी सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच आया करेगी, लिहाजा आप अपने घर का कचरा उस घंटा गाड़ी में ही डालें। फ्लावर्स लगाए और पीछे वाले में भी करके इसी तरीके से काम होएगा। दो दिन लगा डालेंगे मोहल्ले में, चौधरी मोहल्ले में जाके कल भाई भी खड़े थे, इसको भी अपने को प्लास्टर करके लेने का, भावने को बच्चे लोग खेलते हैं वहाँ खिला है ना, उसको प्लास्टर करके लेंगे साहब। ये आज पूरे हमारे मोहल्ले की साफ सफाई हो रही है और ये गार्डन के अंदर कचरा देखो, ये कोई देखने वाला नहीं, आने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, यह हालत थी हमारे मोहल्ले की। मेरे पास कंप्लेंट आई थी हरदास साहब के पास दीवान बावड़ी की, कचरकुंडी की और इस गार्डन की, तो उसके वजह से सोसाइटी ने हम लोगों को लेटर दी थी कि भाई हम लोग सब तुम्हारे साथ में जल्द से जल्द ये कचरे का कुछ आप लोग ऑफिसर को बुला के साफ़ सफाई कराओ। तो हम लोगों ने दिनेश शेटे साहब से मिले, उनको बोल के और जितना भी पोर्ट पड़ा हुआ था पेपर देने का KDMC में वो सब देकर आज हम लोगों ने कचरकुंडी बंद कराए और उसी के साथ में गार्डन की भी साफ़ सफाई हुई है। अब घंटा गाड़ी जो सुबह में आती है 8 से 10 तक, तो मेहरबानी करके जितने भी हमारे मोहल्ले वाले वो रोड पे कचरा ना फेंके, वो घंटा गाड़ी में अपना कचरा डाले। के कल्याण फास्ट न्यूज़ का बड़े आभारी हूँ कि जो भी हमारे एरिया के कल्याण के जो भी मुद्दे हैं आप बहुत अच्छे से उठाते हो और अधिकारियों के उधर ध्यान लाते हो, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरी बात यह कि हमारे एरिया में कचरकुंडी थी दीवान बाड़ी के सामने, कई सालों से मसले थे, बहुत गंदगी, एक तो रास्ता बहुत छोटा था और वो कचरा ऐसा रास्ते पे आता था कि आने जाने वालों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, जब गाड़ी आती थी तो वहाँ से कोई एक आदमी आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है, वो घंटा 1.5 घंटा रास्ता ब्लॉक। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमको पता है, लोगों को नहीं मालूम कि इधर क्या है। लोग खाली दिन में एक टाइम आए गए, लेकिन हमको कंटिन्यू आना जाना है, हमको पता है वो प्रॉब्लम कितना बड़ा था। तो ये प्रॉब्लम की समस्या हम हरदास साहब और हमारे दिनेश भाई शेटे कल इनके पास लेकर गए। कई दिनों से उसके ऊपर चर्चा चली, बहुत से कंप्लेंट दी गई, बहुत से हम लोग जाकर बात भी किए ऑफिसरों से। दिनेश साहब ने अच्छा काम किए, उसके अंदर एक भूमिका निभाए, वार्ड ऑफिसर कमिश्नर तक के बात पहुँचाए और आज वो गंदगी साफ़ हुई है और उधर जो भी कचरे था, घान थी, उधर चूहे, परेशानी, इससे छुटकारा मिला। और आइंदा भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि मोहल्ले वाले इसका ख्याल करेंगे और ये आइंदा ऐसी गंदगी इधर होने नहीं देंगे। अगर ऐसी गंदगी होती है तो फिर इससे हमारे एरिया का, हमारे मोहल्ले का ही नाम ख़राब होता है कि देखो ये लोग कैसा रहते हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। तो मेहरबानी करके मोहल्ले वालों से यही अपील करते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह ऐसी घान मत होने दो। आपके लिए सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक घंटा गाड़ी का एक आयोजन किया गया है। वो घंटा गाड़ी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दूध नाका, चौधरी मोहल्ला, ये एरिया में घूमेंगी, भटीले वगैरह पे। तो आप अपना कचरा उस गाड़ी में डालिए, ना कि यहाँ पे कचरकुंडी में लाके।
आप लोगों से यही विनंतन आहे. आज बऱ्याच दिवसांनी दिवाणबावडी परिसर हा स्वच्छ करण्यात आलेला आहे. ह्याच्या बाबतीत आमच्या खूप दिवसापासून तक्रारी आहेत. इथे खूप घाणीचं साम्राज्य पसरलं होतं. हे होणं गरजेचं होतं, पण कोणाच्याही कारणास्तव का होईना हे झालं. हे खूप झालं असं ऐकण्यात येते की माननीय आयुक्त साहेबा इथे व्हिजिट करणार आहेत. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी प्राधान्याने घेऊन ही साफसफाई चालू आहे. पण मग आमच्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून काही तर वर्षापासून तक्रारी आहेत की ते घाणीचं साम्राज्य आहे. इथं जायला रस्ता नाही, कॉलेजची मुलं गटारात न चालता आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत. थोडीशी त्याच्यामध्ये जुजबी साफसफाई होते आणि काम पुढे जातं. पण हे काय कामाची पद्धत नाही आहे. जे आहे जे प्रॅक्टिकल आहे तिथे एक रोड आहे, तो रोड सँक्शन रोड आहे, त्याची एजन्सी फायनल झाली आहे. आज एवढे वर्ष आहे हा रोड महापालिका करू शकत नाही. याचं काय कारण आहे ते नक्की काय समजत नाही आहे. पण हे असं असताना पण आज ठीक आहे, आज झाडून खरडून घासून ती साफसफाई चालू आहे. ही गोष्ट नक्कीच चांगली आहे. पण हे सातत्य कायम राहावं. कोणीतरी येतं आहे, कोणीतरी येणार आहे, व्हिजिट देणार आहे म्हणून 4 दिवसाची सफाई काय त्या मोहल्ल्याला पुरण्यासारखी आहे नाही. ह्या मोहल्ल्यामध्ये खूप असुविधा आहेत. छोटे रस्ते आहेत, गल्ल्या आहेत, काही घरांच्यापर्यंत जायला जागा नाही आहे, साफसफाई करायला जागा नाही. आम्ही महापालिकेला वारंवार विनंती केली आहे की बाबा इथे तुम्ही एकदा गाडी घाला. पण त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही इथे गाडी देतो पण लोक कचरा त्या गाडीत टाकत नाही, घंटागाडीत. हे आम्हाला साथ देत नाही त्या ह्याच्यामध्ये. आम्ही कचरा त्यांच्या घरी जाऊन पण उचलो. पण ह्या मोहल्ल्यातल्या लोकांना आपण या का समाजात राहत होती, समाज स्वच्छ असावा ही एक मानसिकता त्यांनी करायला पाहिजे. आणि त्या मानसिकतेमधून त्यांनी ह्या जेव्हा घंटा गाडी येईल तेव्हा तुमचा कचरा त्याच्यामध्ये टाका. तुमच्या इथे समजा चाळ सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये तिथली माणसं प्रॉपर तुमच्या घरातनं कचरा उचलतील. तुम्ही पण जसं एक वेळ आहे त्या तुमच्या घरी जाऊन तो कचरा उचलली. एक मेहरबानी करून ते कचरा तरी तुम्ही त्यांच्या ताब्यात द्या, म्हणजे तो कचरा गाडीतनं डायरेक्ट तुमच्या मोहल्ल्याच्या बाहेर निघून जाईल. आपल्या घरासमोरच एवढा कचरा आणि मग तिथे आपण राहायचं. मग आपल्याकडे लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होतो की बाबा ही कुठल्या गल्लीत राहतात, कुठल्या घाणीमध्ये राहतात, यांना ही सुविधा नको आहे का, असा प्रश्न पडतो. त्या मोहल्लेवाल्यांना मी एक विनंती करतो की तुम्ही तुमचा कचरा येणाऱ्या घंटा गाडीमध्येच टाका आणि तुमचा परिसर जास्तीत जास्त स्वच्छ कसा राहील याकडे लक्ष द्या. आम्ही लक्ष देऊन आहोतच. तुम्ही नाही आले तर आमच्याकडे तक्रार करा, ही ताबडतोब आपण करून घेऊ. पण तुम्ही ते आल्यानंतर पण ती लोक देत नाही, ही तक्रार त्या कर्मचाऱ्यांकडे यायला नको. तुम्ही त्यांना साथ द्या. ती घंटा गाडी येईल, तुमच्या इथे शिट्टी वाजवेल, गाणी वाजवेल, काहीतरी गाडी आली म्हणून तुम्हाला सूचना देईल. तेव्हा तुम्ही तुमचा कचरा फक्त त्या गाडीमध्ये टाकायचा, ओला सुका वेगळा करून. ही आपली जबाबदारी. आपण एक नागरिक आहोत, या महापालिकेचे घटक आहोत. ही जबाबदारी जशी पालिकेची आहे तशी प्रत्येक नागरिकाची पण आहे. त्या दृष्टीने नागरिकांनी पण त्यात सतत कार्यशील राहावं. आणि ह्या आयुक्त साहेबांची व्हिजिट दर 10-15 दिवसांनी प्रत्येक गल्ली गल्लीत व्हावी अशी मी इच्छा व्यक्त करतो की जेणेकरून हा संपूर्ण कल्याण परिसर स्वच्छ रहेल. आज सवेरे में जो लाइव आया था गफूरडोन चौक से, उसकी वजह ऐसी थी कि वहाँ पर ब्रश लेकर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आए थे, जो पहले सालों पहले या तो ईद के चांद रात को दिखते थे या तो फिर रास्ते को जब डांबर का बनाते थे वो टाइम पे दिखते थे. तो आज पहली बार ये दोनों चीज़ नहीं होते हुए दिखे हैं. तो फिर रिपोर्ट लिए तो मालूम पड़ा कि कमिश्नर मैडम वो रथ लेकर कल आने वाले हैं, कल दोपहर में 3 बजे आने वाले. तो उसके हिसाब से ये सब साफ़ सफाई चल रही है. ठीक है, जो भी है, लेकिन हमारा इतना बोलना है कि कमिश्नर मैडम जब आ रहे हैं वो टाइम पे आप ये करोगे तो हमको तो ऐसा लगता है कि फिर कमिश्नर मैडम हर हफ्ते आएंगे तो अच्छा रहेगा. कम से कम मोहल्ला साफ़ रहेगा. मोहल्ले में जो सुविधा है, जो बेसिक सर्विस जो है, जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को जो हमको देना चाहिए, जिसका हम टैक्स भरते हैं, वो आज तक हमको नहीं मिल रही है. साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, अच्छे रास्ते नहीं मिल रहे हैं, ड्रेनेज के जो गटर, जो ड्रेनेज का जो पूरा माल बाहर निकलता है, मलमय होता है मोहल्ला. जलमय बारिश में होता है, लेकिन ये शादी दिनों में मलमय होता है. तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए. तो हम ये चाहेंगे कि भाई कमिश्नर मैडम हर हफ्ते आए ताकि ये तरीके से काम होता रहे. उसके बाद में मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज दीवान बावड़ी के बाजू वाली जो कचरकुंडी जो बंद की गई, वो बंद इसलिए हुई कि कहीं सालों से वो कचरकुंडी भरी हुई रहती थी. वहाँ पर 24 घंटे कचरा रहता था, होटल वालों का कचरा रहता था. और बिल्डिंग वाले खास करके जो है दूर से फेंकते, डब्बे में भी लाके नहीं डालते थे, दूर से फेंकते. तो वो चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वो सब मत करो. और मोहल्ले में जो घुसते टाइम पे बाल अरदास साहब के घर के पास से जब अंदर घुसते चौधरी मोहल्ले में, तो एंट्रेंस के ऊपर कचरकुंडी थी. अब ये सोचो, दर्शनी भाग जब ऐसा है तो मोहल्ला अंदर का कैसा होगा.
ये पहला सवाल जब नया आदमी मोहल्ले में आता है उसके दिमाग में ये सवाल आता है। तो आज जो तरीके से ये काम हुआ है, हम चाहते हैं कि ये जो काम है ये कायम चलता रहे और मोहल्ले में साफ सफाई होती रहे, क्योंकि हम टैक्स पेयर है, ये हमारा अधिकार है। सुबह में 9 बजे से, क्योंकि तुमको मालूम है, मेरा मोहल्ले वालों से ये बोलना है कि अभी घंटा गाड़ी आ रही है। सुबह में 8:30 बजे से तो 10 बजे तक वो घंटा गाड़ी आती है। बाकायदा वो सीटी बजाते हैं। मोहल्ले में गाना तो नहीं बजाते कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन वो सीटी बजाते। कम से कम सीटी की आवाज़ तुम्हारे कान में आती है तो बाहर निकलो, उसको उतना कचरा दो। अब वो तुम्हारे पायरी पे तो आएगा उठाने के लिए, तुम्हारे घर में आके डस्टबिन उठा के ले जाने वाला नहीं, उतनी तो तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मोहल्ला अभी साफ हो रहा है तो उसको मेहरबानी करके साफ रखो, ताकि लोगों को मोहल्ले की अहमियत समझ में आए, लोगों को लगे कि भाई ये मोहल्ला कचरकुंडी में रहने वाले लोग यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे घरों में रहने वाले लोग रहते हैं।